हेलो बच्चों, मैं केमिस्ट्री बाई एमएस सर आज आप लोगों के सामने कक्षा 12 रसायन विज्ञान में कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में टॉपिक है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड होता क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड में कहा जाता है कि क्रियात्मक समूह क्या होता है? C डबल बॉन्ड OH, ठीक, या COOH, ठीक। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें C डबल OH क्रियात्मक समूह जुड़े हुए होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। ठीक है, अब इसकी व्युत्पन्न कहाँ से हुई? देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड में ये क्या है? कार्बोनिल समूह है और ये OH समूह है ना। तो ऐसा दिमाग में न रखें कि इसमें तो दो चीज़ों का मिक्स है, एक कीटोन है, दूसरा OH यानी एल्कोहल है। ठीक है, इस मतलब इसमें दोनों समूह तो उपस्थित जरूर रहते हैं परंतु इनके गुण दोनों से मिलते जुलते नहीं हैं। ठीक है, इनके दोनों गुण एक मतलब भिन्न भिन्न होते हैं। इनकी पहचान क्या है? C डबल बॉन्ड O के बगल क्या है? OH। तो लिख लीजिए, ऐसे कार्बनिक यौगिक, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बोक्सिलिक समूह समूह क्या OH उपस्थित होता है उसे क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं उसे। कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। ठीक, ये बात समझ में आई कि नहीं? इसका व्युत्पन्न क्या है? एक कार्बोनिल समूह, ठीक, और दूसरा का OH समूह। ठीक है, परंतु इनके गुण क्या होते हैं? इन दोनों से अलग अलग होते हैं। कभी कभी जैसे अगर संरचना करके दे देता है ना तो बच्चे गड़बड़ा देते हैं IPSC नेम में। ठीक, तो पता लगी एक ओन एक आल लिखते हैं, ऐसी कंडीशन होती है। लेकिन इसको ऐसे समझिएगा मत। ठीक है, तो इनका कार्बोनिल समूह भी है और OH समूह है। ठीक है, लेकिन इनके दोनों गुणों से क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एलिफैटिक और दूसरा एरोमेटिक है। ठीक है, तो C डबल OOH समूह से क्या जुड़ा हुआ हो? समूह से एल्किल समूह जुड़ा हो। ठीक है, एल्किल समूह यानी R जुड़ा हो या तो H जुड़ा हो, तो उसे हम कौन से कहते हैं? एलिफैटिक। एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, और C डबल OH समूह से क्या जुड़ा हुआ हो? एरोमेटिक। और एरोमेटिक समूह कौन सा है? पीएच जिसको फेनिल कहते हैं ना, यानी C6H5। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक
एसिड, एरोमेटिक कार्बोक्जिलिक एसिड कहा जाता है। हो गया। कार्बोक्जिलिक अम्ल की संख्या के आधार पर इसका वर्गीकरण किया जाता है। अगर किसी कार्बनिक यौगिक में एक COH समूह है, कार्बोक्जिलिक समूह, इसे मोनोकार्बोक्जिलिक कहते हैं। 2 COOH समूह है तो उसे डाई कार्बोक्जिलिक कहते हैं। और 3 है तो ट्राई, और 3 से अधिक रहे तब उसको हम क्या कहेंगे, पॉली, या 3 तक ही तो ज़्यादातर सीमित है। तो लिख लीजिए अगला पॉइंट, कार्बोक्जिलिक अम्ल की संख्या के आधार पर या ऐसे COOH समूह की संख्या के आधार पर कार्बोक्जिलिक समूह की संख्या के आधार पर इसे मोनो, डाई व ट्राई कार्बोक्जिलिक अम्ल में वर्गीकृत किया गया है, वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है। इसका सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो आप 10th में 11th में पढ़े हैं, क्या, IUPAC नामकरण। तो IUPAC नामकरण इसका क्या है, IUPAC नामकरण में इसमें हम कहते हैं ओइक एसिड, ओइक एसिड, OICE, ओइक एसिड। ठीक है, ये तो पता है। अब पहला क्या है, मोनोकार्बोक्जिलिक एसिड, मोनो कार्बोक्जिलिक एसिड। तो मोनोकार्बोक्जिलिक एसिड क्या है, जिसमें क्या हो, केवल एक COH समूह उपस्थित हो। ठीक है, तो जिसमें एक COOH समूह उपस्थित हो, उसे हम क्या कहते हैं, मोनोकार्बोक्जिलिक एसिड कहा जाता है। ठीक, पहला यौगिक क्या है, HCOOH। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, एक तो इस क्रियात्मक समूह में कार्बन समूह उपस्थित होता है, कार्बन ऑलरेडी होता है, तो जिसे हम क्या कहते हैं, टर्मिनल कार्बन कहते हैं। और गणना सदैव हम उसी कार्बन से ही शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये पहला यौगिक क्या है, हार्मिक एसिड। ठीक है, हार्मिक एसिड। अब इसका IUPAC नाम का हो जाएगा, मेथ
फिर एन ना, एक फिर ओइक एसिड, यही बताया गया है ना। तो क्या हो जाएगा, मेथेनोइक एसिड। ई हटा, ई हट जाएगा, मेथेनोइक एसिड लाल चींटी में होता है ना? दूसरा CH3COA जिसको बिगिनर एसिड यानी सिरका भी कहते हैं, ठीक है, सिरका या एसिटिक एसिड कहा जाता है। एसिटिक में कई कार्बन है बेटा, 2, तो क्या हो जाएगा, एथ प्लस एन प्लस ओइक एसिड, तो क्या हो जाएगा, एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड। अगला एक दो यौगिक और देख लेते हैं, CH3CH, CH3 C डबल बॉन्ड OH, CH3 CH2 CH2 COOH, ठीक है, या CH3 CH3 तीनों का बताइए। पहले वाले में बताओ। हाँ वेरी गुड, शाबाश। 2 मेथिल प्रोपेनोइक एसिड, ये 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोइक एसिड। और ये 2 मेथिल प्रोपेनोइक एसिड, 1 2 3 4, 3 डाई मेथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। अब जैसे इसमें देखिए अल्फा बीटा पूछा जाए तो बता लेंगे ना, क्योंकि जैसे ये क्रियात्मक समूह के बगल वाला अल्फा, ये बीटा, ये इसको अल्फा मत मान लीजिएगा, ठीक है। ये क्रियात्मक समूह से जुड़े हुए कार्बन की संख्या की बात किया जाता है, ठीक। तो यानी गणना तो यहाँ से होगा, लेकिन अल्फा इसको कहेंगे, बीटा इसको कहेंगे, गामा इसको कहेंगे, उसके बाद डेल्टा कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। कभी कभी क्या होता है, किसी जैसे एसिटाल्डिहाइड में कार्बन है और जिसमें कार्बन उपस्थित है, अगर वहाँ अल्फा बीटा की बात किया जाता है तो कार्बन क्रियात्मक समूह में जो उपस्थित कार्बन है उसके बगल से काउंट होगा अल्फा बीटा, लेकिन गणना वहीं से होती है, उसी कार्बन से होती है, ठीक है। अब एक चीज़ इसमें और ध्यान दीजिए, मोनोकार्बाइड जैसे ये सभी संतृप्त हैं, ऐसे हैं संतृप्त मतलब एलिफैटिक हैं, सभी के बीच क्या है, एकल बांड है। असंतृप्त भी होता है, असंतृप्त जिसमें क्या हो, डबल बांड हो। ये संतृप्त के ये कुछ असंतृप्त देख लीजिए, CH2 डबल बांड, CH सिंगल बांड, COOH, ठीक है। और ये भी देख लीजिए CH3 CH डबल बांड, सिंगल बांड, COOH, ठीक। तो इसका बताएंगे IUPAC नाम। एक दो तीन, 1 2 3 4, 1
2 3। ठीक, गणना वहीं से किए हम। इसको हम क्या लिख सकेंगे, प्रोप टू इन ओइक एसिड। ठीक है, 1 नहीं इसलिए लगाते, काहे, क्योंकि एक पे रहबई करेगा, इसका फिक्स है, गणना वहीं से हम करेंगे। इसको हम क्या लिखेंगे, ब्यूट 3 इन ओइक एसिड। अब इसमें प्रोप टू आइन ओइक एसिड। हो गया बेटा। अगला है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ऐसे अम्ल, ठीक है, जिसमें कितने COH हो, 2 COOH उपस्थित हो, उसे हम क्या कहते हैं, डाई कार्बोक्सिलिक। लिखिए ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें कितने, 2 COOH समूह उपस्थित हो, उसे क्या कहते हैं, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। उसे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। इसका जो सामान्य सूत्र होता है ऐसे लिखा जाता है, CCH2, ठीक है, NCOOH। ठीक है, अब n बराबर 0 हो सकता है, अगर 0 हो जाएगा तो केवल यही समूह रहेगा। ठीक है, n बराबर 0 है। अब इसका नामकरण हम कैसे करते हैं, अब जैसे पहला यौगिक हो जाएगा यही, ठीक, इसका साधारण नाम बताइए, और इसका नाम बताइए, इसका साधारण नाम बताइए। इसका IPAC नाम, इधर IPAC नाम, फिर इसका साधारण नाम बताइए। ये तो है ऑक्जेलिक एसिड, का है ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, ये है आपका मैलोनिक एसिड, क्या है, मैलोनिक एसिड। ये है आपका सक्सिनिक एसिड, ये आपका है, ये है ग्लूटेरिक एसिड, क्या है, ग्लूटेरिक एसिड। और ये है आपका एडिपिक एसिड। ये साधारण नाम हो गया। अब IPAC नाम क्या हो जाएगा, इसका IPAC नाम हो जाएगा एथेन 1,2-डाईओइक एसिड, एथेन 1,2-डाईओइक एसिड। ये क्या हो जाएगा, प्रोपेन
1,3 डाइओइक एसिड। इस तरह से गणना किया जाता है। 1 2 3 1 2 3 4। यहाँ पे ना, हाँ हाँ COH। यहाँ कितना हो जाएगा? ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। ये हो जाएगा आपका कितना? पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड। ये क्या हो जाएगा? 1,6 डाइओइक एसिड। ये ऊपर बेटा साधारण नाम है और नीचे क्या है? IUPAC नाम है। इसको नोट कर लीजिए। ये सभी IPAC नाम हैं जो 2 तीर वाले हैं और सिंगल तीर साधारण नाम है।